इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 31 जनवरी 2015 को हफ्ते के दिन 10 और 11 रबीउत्तानी 1436 हिजरी की दरमियानी रात हम इंशाअल्लाह ताला कुरान क्लास नंबर 160 में सूरह यूसुफ का आगाज करेंगे। और आज इंशाअल्लाह ताला सूरह यूसुफ का पहला लेक्चर होगा। इस एतबार से ये बड़ा अहम लेक्चर है। तो इस लेक्चर के शुरू में मैं इंशाअल्लाह 5 इल्मी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। और चूंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंशाअल्लाह ये हमारी वेबसाइट ahlusunnatpak.com पर मसला नंबर 107 के नाम से इंशाअल्लाह हमारे यूट्यूब के चैनल और tune.pk के चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो कि मेरे नाम पर है उसके थ्रू अपलोड होगा इंशाअल्लाह ताला। और भाई फेसबुक पे भी इसका लिंक दे देंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। सूरह यूसुफ से रिलेटेड 5 अहम इल्मी पॉइंट्स शुरू में हम डिस्कस करते हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 1, भाइयों, सूरह यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान हकीम में सूरत नंबर है 12 और ये 12वें पारे से शुरू होकर 13वें पारे में मुकम्मल होती है। सूरह यूसुफ कुरान हकीम की सबसे इंटरेस्टिंग सूरत है। ये एक बेहतरीन कसस भी है जो कि सूरह यूसुफ की आयत नंबर 3 में कहा गया अहसनल कसस, और बेहतरीन किस्स भी है। अब ये दो अल्फाज समझ लें। कसस कहते हैं बयान करने को, इंग्लिश में आप कह लें नरेशन को, एड्रेस करने को। और एक लफ्ज होता है जेर के साथ, यह है कसस, वो है किस्स, जिसको हम उर्दू में भी किस्सा या वाकया या इंग्लिश में हम नंबर ऑफ इवेंट्स या स्टोरी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये अहसनल कसस भी है और अहसनल किस्स भी है। एक बेहतरीन बयान भी है और एक बेहतरीन वाकया भी है। इल्मी पॉइंट नंबर 2, सूरह यूसुफ पूरी की पूरी सूरत सिर्फ एक पैगंबर और नबी सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक है। उनकी पूरी जिंदगी के हालात व वाक़यात, उनके बचपने से लेकर उनके मिस्र के अंदर एक बहुत अहम ओहदे तक पहुंचने तक जिन मराहल से उनकी जिंदगी को गुजरना पड़ा, जो जो तकलीफ उनको उठानी पड़ी, यानी आप इसको कह लें कि ये बायोग्राफी है प्रॉफिट जोसेफ की। यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक पूरी आबीती है इसके अंदर जो बयान हुई है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी बड़ी डिटेल के साथ आई है। उसका जो क्रिएशन चैप्टर है, पहला ही चैप्टर पैदाइश, उसमें आई है। चुनाचे इसी कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 4699
और सही मुस्लिम में 6161 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स है यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो खुद भी नबी थे, उनके बाप भी नबी थे, उनके दादा भी नबी थे और उनके परदादा भी नबी थे। वो खुद भी नबी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, जो खुद भी नबी हैं, नबी के बेटे हैं, नबी के पोते हैं और खलीलुल्लाह सैयदुना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़पोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस भी है जो सही बुखारी में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4688, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, यानी जोसेफ सन ऑफ जैकब सन ऑफ आइजक सन ऑफ इब्राहिम। ये अल्फाज जो हैं ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, तौरात के अंदर आते हैं। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जोसेफ और याकूब अलैहिस्सलाम के लिए जैकब और इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए आइजक। ये न्यूटन का नाम पूरा आइजक न्यूटन था। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए अब्राहम, जो अमेरिका का पहला सदर भी था, अब्राहम लिंकन, उसी निस्बत से, चूंकि वो क्रिश्चियन था। तो बहरहाल ये कॉमन बॉन्ड है पूरी दुनिया के रिलीजन्स जो हैं, जो आसमानी किताबों को मानने वाले हैं, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट को मानने वाले हो या न्यू टेस्टामेंट को, या अब इस फाइनल टेस्टामेंट यानी अल कुरान को मानने वाले ज्यूज हों, क्रिश्चियंस हों या मुस्लिम्स हों, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इन पैगंबरों को मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 3, भाइयों, कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के जो वाकयात बयान किए हैं, ये बड़े इजमाली तौर पर बयान किए हैं, डिटेल के साथ नहीं है, क्योंकि ये किताब जो है ये कोई बायोग्राफी की बुक नहीं है, वरना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बायोग्राफी इसमें मौजूद होती। ये तज़कीर की किताब है, नसीहत हासिल करने वाली। लिहाजा मुख्तलिफ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मुख्तलिफ वाकयात अल्लाह ताला ने कुरान में नकल किए ताकि उससे इबरत हासिल की जाए, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम का वाकया हो, या इसी तरीके से सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का वाकया हो, या सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकया हो, या इवन असहाबे काफ का वाकया हो जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के ताबईन में से थे। ये सब के सब वाकयात इबरत के लिए हैं। लेकिन ये खुसूसियत कुरान हकीम के हवाले से सिर्फ और सिर्फ कामिल दर्जे में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को हासिल है कि अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत, सूरह यूसुफ सूरत नंबर 12, एक ही पैगंबर सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात जिंदगी पर नाजिल फरमाई। ये बहुत बड़ी फजीलत है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की। पूरी बायोग्राफी सूरह यूसुफ में बयान हुई और इससे मिलती जुलती भी कोई और सूरत इसके करीब करीब भी नहीं है कि जिसमें पूरे किसी एक पैगंबर के हालात जिंदगी पूरी डिटेल के साथ आए। बल करीब करीब आप दो सूरतें कह सकते हैं, एक सूरह ताहा और दूसरी सूरह अल कसस, जो कि सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही आगे बनी इसराइल में पैदा हुए, उनके हालात जिंदगी पर है, लेकिन वो भी उतनी डिटेल के साथ नहीं है जिस तरह के ये सूरह यूसुफ है सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिलेटेड। तो आप ओल्ड टेस्टामेंट में जैसा कि कुरान हकीम में सूरह यूसुफ जो है और इसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम को डील करती है, और सूरह ताहा और अल कसस जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को डील करती है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे ओल्ड टेस्टामेंट में यानी तौरात के अंदर दो चैप्टर्स मौजूद हैं बड़ी डिटेल के साथ। पहला तौरात का जो ओल्ड टेस्टामेंट का चैप्टर है, पैदाइश का चैप्टर, क्रिएशन कहते हैं इंग्लिश में, उसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाकयात, नूह अलैहिस्सलाम के वाकयात, लूत अलैहिस्सलाम के वाकयात और पूरा सूरह यूसुफ में जो बयान हुआ, इससे भी ज्यादा डिटेल से तौरात के अंदर आज भी मौजूद है। उर्दू तर्जमे के साथ भी आपको अवेलेबल है ये। और जो इसका दूसरा हिस्सा जो मूसा अलैहिस्सलाम का, जो बनी इसराइल का फिर वहां से निकल कर दोबारा शाम की तरफ वापस आना, वो भी मौजूद है। उस चैप्टर का नाम है खुरूज, जिसे इंग्लिश में एक्सोडस कहते हैं, खुरूज। वो भी डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तौरात में मौजूद है, जो कुरान हकीम में फिर
उसकी सारी जो गलतियां जो टेम्पर्ड फॉर्म में थी दूर करके अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह अल-क़सस में बयान किया, और इसकी कुछ डिटेल सूरतुल अराफ में भी आती है, कुछ इजमाली बयान जो है वो सूरतुल बकरा में भी आता है। इल्मी पॉइंट नंबर 4, भाइयों, सूरह यूसुफ के पस मंजर में इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मक्की दौर है, और उसका भी बिल्कुल आखिरी हिस्सा कि जिसमें 2/3 कुरान नाजिल हो चुका है, सिर्फ 1/3 कुरान नाजिल होना बाकी है जो मदीने में जाकर होना है। तो इस पस मंजर को ज़हन में रखें, 2/3 कुरान नाजिल हो चुका है, और सूरह यूसुफ भी बिल्कुल एंड पे मक्की दौर के नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है। और इसकी हिकमत यह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना आने वाली थी, और मदीना में बकसरत यहूदी आबाद थे जो कि बड़े पढ़े लिखे लोग थे, उनको किताबों से वाकफियत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हवाले से एजुकेट किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी बाखबर हो जाएं। और इसका जिक्र सूरह यूसुफ के शुरू ही में आयत नंबर 3 में मौजूद है, व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुरान के नाजिल होने से पहले आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े से गाफिल थे। अल्लाह ताला ने इस किताब, इस गैबी खबर के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से मुत्तला किया। और उस हवाले से यहूदियों की तरफ से क्वेश्चंस भी आते रहते थे कि बताओ तो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तो असल मस्कन जो है वो शाम था, तो ये बनी इसराइल जो इब्राहीम की औलाद है शाम से मिस्र कैसे पहुंच गए, ये क्या स्टोरी है? अब ये एक पूरी स्टोरी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की उस हवाले से। तो इस तरह के सवाल जो है वो यहूदियों की तरफ से आना शुरू हो गए, और वहां जाकर उन्होंने फिर इसको मजीद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चेक करने के लिए इस तरह के सवालात पूछे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हवाले से गाइड किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल में से थे, इसराइल बेसिकली जो ये है लकब है, सूरह आल इमरान में भी जिक्र आया, सैयदना याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनमें से एक सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। इन्हीं 12 बेटों से फिर 12 नस्लें आगे चली जो कि बनी इसराइल के 12 कबाइल हुए। तो इसराइल का मतलब है हिब्रू लैंग्वेज में, इब्रानी जुबान में अल्लाह का बंदा। ये ईल का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप ये उर्दू इसमें भी आप देख लें, कुरान हकीम में जिब्राईल, मीकाईल और इसी तरीके से इसराफील, तो ये ईल का लफ्ज जो है, तो इजराइल, अगरचे इस वक्त हमें बड़ी दुश्मनी है इजराइल के साथ, लेकिन इस लफ्ज के साथ कोई दुश्मनी नहीं। सूरह बनी इसराइल है 15वें पारे में, इसराइल लफ्ज के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमारे ईमान का हिस्सा है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का ये लक़ब है इसराइल, यानी अल्लाह का बंदा। तो जाहिर है कि बनी इसराइल तो उनको ऑन करते थे, खुद वो उनकी औलाद थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से चूंकि क्वेश्चनिंग होनी थी, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही गाइड किया, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह के जब नजरान के ईसाइयों का वफ्द आया तो उससे पहले अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की तकरीबन 80 के करीब आयात नाजिल की, ताकि पूरे का पूरा ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या अकीदा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा दिया जाए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैबी खबरें आती थी। इल्म गैब से मुतालिक मेरी बड़ी डिटेल गुफ्तगू है, मसला नंबर 6A, इल्मुल गैब से मुतालिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील इस हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह ताला ने वाकया बयान किया। इल्मी पॉइंट नंबर 5, आखिरी इल्मी पॉइंट इस कॉन्टेक्स्ट में, भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने से तकरीबन 2000 साल पहले हुआ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए अभी 2000 साल नहीं हुए, बमुश्किल 1400 साल हुए हैं। 1400 आप कह लें, तकरीबन 36 हिजरी चल रहा है, तो 1425 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से तशरीफ लिए, क्योंकि 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तो इससे भी ज्यादा फासला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान है, 2000 साल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी तौर पर किसी से इल्म भी हासिल नहीं किया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मोजज़ा था कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। यह आपका ऐब नहीं था, बल्कि मोजज़ा था।
और अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 48 में इरशाद फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब के नुज़ूल से पहले ना तो अपने दाएं हाथ से आप लिख सकते थे, ना कुछ किताब में पढ़ सकते थे। अगर ऐसा होता तो काफिर जो है शक में मुब्तला हो जाते कि यह किताब आपने खुद घड़ ली है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मौजज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी फिलासफर की आपने शागिर्दी इख्तियार नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शायर की शागिर्दगी इख्तियार नहीं की। उसके बावजूद जब यह कलाम पढ़ा गया तो बड़े बड़े शोरा ने अपने कलाम फाड़ दिए कि यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक खुली किताब थी मुशरिकीन अरब के सामने, और बड़ी डायनामिक लाइफ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक कामयाब ताजिर थे ऐलान नबूवत से कुछ अरसा पहले तक। बस आखिरी साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 40वां साल था आपकी नबूवत का, जब मबूस हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरी एतबार से, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत के लिए गए। तो ये ऐसी किताब तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो कलाम अल्लाह ताला ने आपके दिल पर नाजिल किया, ये बहुत बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है। तो एक तो नबूवत की दलील, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेम एनालॉजी सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बनती है। सेम एनालॉजी। इसको आप जरा थोड़ा सा दिक्कत नजर से देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि सूरह यूसुफ क्यों अल्लाह ताला ने इस हवाले से मुशरिकीन अरब के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम था कि आज से 2000 साल पहले भी एक शख्स था जिसको हमने पैगंबर बनाकर मबूस किया, और उसके साथ क्या क्या सलूक हुआ, अल्टीमेटली कामयाबी उसको मिली। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की सेम एनालॉजी किस हवाले से बनती है। मिसाल के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अपने भाइयों ने साजिश की, उनके कत्ल की, उनको कुएं में लटका दिया और फिर इस तरीके से बेच दिया गया। और उनसे जान छुड़ाने के लिए उनके अपने सगे भाइयों ने, जो उसी बाप की औलाद से थे याकूब अलैहिस्सलाम की, उन्होंने अपने सगे भाई के साथ जुल्म किया। माएँ अलग थी, लेकिन अरब की एनालॉजी, अरब की टर्मिनोलॉजी में और इस्लाम की भी जो थीसिस है उसके अंदर बाप अगर एक हो तो वो सगे भाई ही तस्वुर किए जाते हैं। ये सुतेले का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर है। अरब के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं, ना इस्लाम का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है। अगर बाप एक है तो आप उसको सगा ही भाई तस्वुर करेंगे। तो उन्होंने, सगे भाइयों ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या जुल्म किया कि उनको बचपने की उम्र 15-16 साल या 17 साल के करीब उम्र थी और उनके साथ ये जुल्म किया। वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें एनालॉजी हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह है कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी मुशरिकीन अरब ने वही कुछ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े चहीते थे मुशरिकीन अरब के। वो सादिक और अमीन कहते थे। ऐलान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की गवाही देते थे और बड़ी मोहब्बत आपसे की जाती थी। लोग अपनी अमानतें आपके पास रखते थे। लेकिन जब आपने दावत तौहीद बुलंद की तो वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करने वाले थे वो जानी दुश्मन बन गए। तो जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से निकाला गया और मिस्र तक पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्के से निकलने पर मजबूर किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तक पहुंचे। फिर दूसरी एनालॉजी देखें कि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को किन हालात और वाकयात से गुजार कर अल्टीमेटली जो है मिस्र में एक बहुत बड़ी पोस्ट तक पहुंचा दिया। और यहां पर हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुशरिकीन अरब ने निकाला, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्टीमेटली ऐसी धाक बिठाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हिजरी के अंदर गज़वा बदर हुई, 3 हिजरी के अंदर गज़वा ओहद हुई और 5 हिजरी के अंदर गज़वा खंदक हुई और 6 हिजरी के अंदर सुलह हुदैबिया, 7 हिजरी में गज़वा खैबर हुई और 8 हिजरी में जाकर फतेह मक्का हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फातेह बनकर उस शहर में दाखिल हुए कि जहां से उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला था, जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला था। और एक और एनालॉजी देखें जो बहुत बड़ी एनालॉजी है कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये सारा गलबा हासिल हो गया तो उन्होंने एंड पर अपने भाइयों को माफ करते हुए क्या कहा। सूरह यूसुफ की आयत नंबर है 92, ला तथरीब अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाइयों आज के दिन मैं तुम पर कोई गिरफ्त नहीं करता, तुम्हें माफ करता हूं, तुम अल्लाह से माफी मांगो, वो बेशक बख्शने वाला मेहरबान है। और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फतह मक्का के मौका पर वही आयत तलावत की, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। सेम वही आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलावत की जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज आए हैं सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92 में।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पक्के दुश्मन हत्ता के अबू सुफियान को भी माफ कर दिया, जो पूरी जिंदगी हुजूर का मुखालिफ रहा। जो पहला जो गज़वा बदर था उसमें ही अबू जहल आया, उसके बाद सारे जो जंगें हुई हैं अबू सुफियान ही लीडर था उनका, उसको भी माफ कर दिया, वाशी को भी माफ कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी रहमत थी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107। हमने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। इस हवाले से जितनी आयात हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग अहादीस बुखारी और मुस्लिम की, वो मैंने मसला नंबर 100 में बयान की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत का बयान, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया। तो ये एनालॉजी बनती है यूसुफ अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़े के दौरान। बहरहाल इस हवाले से रीसेंट पास्ट के अंदर ही ईरान वालों ने 40 किस्तों के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम पे एक फिल्म बनाई है, पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से। उसकी उर्दू डबिंग होकर मार्केट में आ चुकी है। मैं उसके हलाल और हराम होने के हवाले से गुफ्तगू नहीं कर रहा, लेकिन एज फार एज पिक्चराइजेशन इज कंसर्न, उन्होंने बिल्कुल फिट इन जो कुरान की स्टोरी थी उसको फिल्माया है। और अभी उलमा के दरमियान इस हवाले से इख्तलाफ है, हम ना उसकी तायीद करते हैं ना उस तरीके से मुखालफत करते हैं। हो सकता है उलमा जो है बाद में कोई अपना स्कूल ऑफ थॉट बदल लें। बहरहाल इस हवाले से मुझे अक्सर लोग वो ईमेल्स भी कर रहे होते हैं जी फिल्म देखें ना देखें। मैंने कहा यार अब तो बन चुकी है, अब बनाने से पहले को हमसे पूछता तो हम कहते ना बनाए आप, तो उस वक्त तो कोई डिबेट हो सकती थी। अब एक चीज जब बनी है तो उस हवाले से जो है वो फतवा लगाते हुए हमें जो है, हमें तो पर्सनली तौर पे किसी पे डर लगता है, क्योंकि दोनों तरफ उलमा के ओपिनियन मौजूद है। हम इस मामले में न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन चूंकि एक कोशिश हुई थी, मैं उसका जिक्र उस हवाले से कर दूं। युजार सीफ के नाम पर वो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो नाम मिस्री रखा और यूसुफ इब्रानी लैंग्वेज में, उस पर उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ वो फिल्म बनाई है। बहरहाल इस हवाले से जो कलमी काम है लिखने की हद तक इस उम्मत में सबसे बड़ा काम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से वो किया है हमारे इस दौरे जदीद के बहुत बड़े मुफस्सिर और मुहक्किक सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह, अल मुतवफ़ा 1979 ईस्वी। उन्होंने तफहीमुल कुरान में सूरह यूसुफ की इस तरह की जो एनालॉजीज हैं उनको बड़ी डिटेल के साथ बयान किया। फिर तौरात और कुरान के जो बयान में फर्क आता है उसमें कुरान का बयान क्यों दुरुस्त है, और तौरात चूंकि टेम्पर्ड फॉर्म में है, तारीफ शुदा है, वो कहां पर गलती आती है, वो पूरे का पूरा कंपैरिजन उन्होंने करवाया। और इतना जबरदस्त कंपैरिजन, और ये उनकी तफसीर का ये वाला हिस्सा तो पाकिस्तान बनने से पहले उनके रसाले तर्जुमानुल कुरान में छप चुका था। और ये सूरह यूसुफ की मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की तफसीर का मैं आपको सबसे बड़ी करामत दिखाता हूं, इसकी बताता हूं कि सबसे बड़ी करामत क्या है। वो आपके सामने डॉक्टर इसरार साहब की शक्ल में रहमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी गलतियां भी माफ फरमाए। 2010 में उनकी डेथ हुई, 14 अप्रैल को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके जनाजे में भी शरीक हुआ लाहौर में। बड़ी इल्मी खिदमत है कुरान हकीम में वीडियोस के एतबार से जहां तक, और उन पे जो बात सलफी उलमा की तरफ से एतराज़ात हुए उसमें मैंने पूरा लेक्चर भी दिया है, मसला नंबर 41 और मसला नंबर 48। वो वादतुल वजूद के हवाले से कुछ उन पर जो है वह तशय्यो का था कि वो नासबी थे, तो मैंने उस हवाले से भी रद्द किया कि वो तो मौला अली से मोहब्बत करने वाले थे, कोई नासबी नहीं थे। तो इस हवाले से मसला 48 और 41 देखा जा सकता है। तो डॉक्टर इसरार साहब की अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, बयानुल कुरान, जो 108 घंटे में उन्होंने पूरे कुरान की तफसीर 1998 में कराची में कुरान अकेडमी की मस्जिद में, मैंने उस मस्जिद में ही अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ी काफ़ी दफ़ा, और वहीं से मुझे डॉक्टर इसरार साहब का फर्स्ट टाइम तारुफ हुआ जब मैंने उनका लेक्चर कुरान और इकबाल देखा, और उसी से फिर मैं कुरान की तरफ माइल हुआ, वरना उससे पहले मेरे अकायद और नज़रियात कुरान हकीम के मुताबिक नहीं थे। और उसके बाद फिर डॉक्टर इसरार साहब से मुलाकात भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ नमाजें भी पढ़ी। सुन्नत के मुताबिक वो नमाज पढ़ते थे, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ुल यदैन करते थे। मेरे साथ 3 नमाजें उन्होंने पढ़ी, जुम्मे की नमाज और असर और मगरिब की नमाज। तो बहरहाल, बल्कि मैंने उनके साथ पढ़ी, उन्होंने मेरे साथ नहीं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ। तो डॉक्टर इसरार साहब की जो रिकॉर्डिंग है वो
25 रोजों में रोजाना 4 घंटे लेक्चर रिकॉर्ड करवा के 108 घंटे में बयानुल कुरान, उसमें जब सूरह यूसुफ की तफसीर है तो वीडियो में रिकॉर्डेड है। वो कहते हैं कि कुरान हकीम पर मेरा जो ताल्लुक था, कुरान हकीम के साथ जो मेरी अकीदत थी, वो वही थी जो एक आम मुसलमान की होती है। एक डॉगमा सा आप समझ लें, एक डिलूजन इंसान लेके चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं इसके साथ जो मानवी रब्त है मेरा, ये उनके अल्फाज हैं, वो पहली दफा उस वक्त हुआ जब पार्टीशन का वक्त था 1947 में। वो कहते हैं मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और ताज़ा ताज़ा पर्चे देकर फारग हुआ था, और उस वक्त मैंने अरबी मजमून भी रखा हुआ था। बाबरकत दौर था, अरबी लाजमी थी उस वक्त, तो अरबी सीखी हुई थी। तो कहते हैं मेरे बड़े भाई जो हैं इजहार साहब, जिनकी इजहार कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, 6-7 साल बड़े थे उनसे, वो कहते हैं कि हम दोनों भाई जो हैं वो मोर्चों पे हमारी ड्यूटी थी। मैसूर इंडिया का जो शहर है उसमें ये मैसूर भी हो गए थे और मोर्चों पे ड्यूटी थी। कहते हैं पूरा दिन काम करने वाला कोई नहीं होता था। तो हम लोग उन दिनों मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह का रसाला तर्जुमानुल कुरान छपता था, जिसमें तफहीमुल कुरान अभी लिखी जा रही थी। तो सूरह यूसुफ की वो कहते हैं तफसीर उस वक्त छप रही थी। तो मैं और मेरा भाई जो है वो सूरह यूसुफ की जो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की लिखी हुई तफसीर है वो आपस में हम मुज़ाकरा किया करते थे। तो कहते हैं उसके बाद वो जो मैंने मौलाना मौदूदी की तफसीर पढ़ी तो मेरा दिल जो है फिर कुरान हकीम की तरफ माइल हुआ और मैंने इरादा किया कि मैं अपनी जिंदगी कुरान के लिए वक्फ करूंगा। तो मैं ये कहता हूं कि मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की और जितनी बड़ी करामतें जाहिर हुई, डॉक्टर इसरार साहब उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट करामत है कि उनकी उस तहरीर से मुखातिब होकर वो मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आए। ये जो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स है, उसने मौलाना मौदूदी की एक किताब इंग्लिश में पढ़ी थी फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम के ऊपर, तो इस्लाम की तरफ आए, जिनकी वजह से आज हजारों क्रिश्चियन मुसलमान हो चुके हैं। मौलाना मौदूदी का फैज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, बाकी किसी को इख्तलाफ हो सकता है उनके साथ किसी भी मामले के अंदर, बहरहाल एज फार एज खिलाफत और मलूकियत इज कंसर्न, तो उसमें तो हमें उनसे सिवाय जो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में उन्होंने एग्जैजरेशन की, बाकी वो पूरी किताब जो है वो फिट इन बैठती है हमारी सहीहुल इस्नाद अहादीस और अहले सुन्नत की तारीख में। उनके दिफा पे मैंने लेक्चर भी दिया है, मसला नंबर 66A और मसला नंबर 101, सही मसला खरूज और फिक्र हुसैन हक परस्ती की अलामत है, मसला नंबर 101। तो उस हवाले से, उसके अलावा अगर किसी को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी की एक या दो गलतियों से वो जीरो से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जहां पर भी कुरान की आवाज है, वल्लाह मैं वह अला वजह बसीरत कहता हूं कि उसका ताना बाना मौलाना मौदूदी तक जुड़ता है। ये डॉक्टर फरहत हाशमी जो अल हुदा इंटरनेशनल को लेकर चल रही हैं, ये मौलाना मौदूदी का फैज है, क्योंकि डॉक्टर फरहत हाशमी के जो वालिद थे वो सरगोदा में जमात इस्लामी के अमीर थे। उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत इस हवाले से की क्योंकि वो मौलाना मौदूदी से इंप्रेस थे। तो आज कुरान का फैज चाहे औरतों में हो या मर्दों में हो, डॉक्टर इसरार की शक्ल में हो या डॉक्टर फरहत हाशमी की शक्ल में हो, या इवन डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर भी उनके बहुत एहसानात हैं। इस हवाले से वो एक लादा से टॉपिक है। बहरहाल गलतियां अपनी जगह, गलती किसी से भी हो सकती है, पैगंबर के अलावा कोई भी गलतियों से मासूम नहीं है, सहाबा इकराम से भी गलतियां हुई, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं है कि उनको वो जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उनके लिए हम दुआए मगफरत करते हैं सबके सब के लिए कि अल्लाह ताला उनकी गलतियों को माफ करे और उनको नेक कामों का अजर अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से मौलाना मौदूदी की जो तफहीमुल कुरान है वो उसमें आप जरूर पढ़ें, सूरह यूसुफ की तफसीर। इंशाअल्लाह हम अनकरीब जो है अपनी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे इसको इंशाअल्लाह ताला PDF फॉर्म में तफहीमुल कुरान को भी अपलोड कर देंगे, तफसीर इब्ने कसीर को भी इंशाअल्लाह और आसनुल बयान को भी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल वेबसाइट के हवाले से मैं कुछ और मजीद गुफ्तगू यहाँ पर करना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हम सूरह यूसुफ शुरू करते हैं। भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आज 31 जनवरी 2015 को हफ्ते के दिन 10 और 11 रबीउस्सानी 1436 हिजरी की दरमियानी रात तक हमारी वेबसाइट का काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है और मुझे बड़ी इस हवाले से सेटिस्फैक्शन है कि ahlesunnatpak.com, अहले सुन्नत का मनहज फिरका नहीं, और पाक पी के पाक फॉर पाकिस्तान भी है और फिरका वारियत से भी पाक है। तो इस पे हमारा मेन काम इस हवाले से हो चुका है और ये वेबसाइट बड़ी यूज़र फ्रेंडली है। आप अगर इसको खोलेंगे तो मेन आपको ऊपर जो मेन्यू नज़र आएगा वो बड़ा अल कुरान, अल हदीस, इसी तरीके से आल रिसर्च पेपर्स एंड बुक्स और आल लेक्चर्स, वो एक आम आदमी भी उसको समझ सकता है। और फिर हमने आसानी के लिए साथ में आइकन्स भी बना दिए हैं, चाहे ऊपर मेन्यू से कोई जाना चाहे वो भी जा सकता है। आइकन्स भी बने हुए हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रोमन के अंदर, क्योंकि इंडिया में लोग जो है वो हमारा उर्दू रस्मुल खत नहीं पढ़ सकते, लेकिन रोमन जो है
वहां पे टेक्स्ट मैसेजिंग की बरकत से जो है वो हिंदी भी वो रोमन में लिखी जाती है, यानी इंग्लिश हरूफ तहजी में, जिस तरह के हम यहाँ पे उर्दू में लिखते हैं, तो रोमन इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी आसानी है। तो तमाम इख्तलाफी मसाइल लेक्चर्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पर अपलोड हो चुके हैं। तमाम कुरान क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तमाम मेरे रिसर्च पेपर्स और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके लिंक्स भी जो हैं वो यूट्यूब से और tune.pk चैनल से वो भी उस पर अवेलेबल हैं, और play.pk की जो प्रॉक्सी है उसको हमने डिफॉल्ट कर दिया है ताकि कोई आदमी पाकिस्तान में जब जो कि यूट्यूब पे पाबंदी है बदनीयती की वजह से, क्योंकि हक का पैगाम सोशल मीडिया के जरिए पहुंच सकता है। हम जैसे लोगों को लोग चैनल्स पे वैसे मुझे ऑफर्स तो बहुत करते हैं, लेकिन ज़रा वो अपनी मर्जी की बात कहलवाना चाहते हैं, मैं तो इनकार कर देता हूँ कि भाई हमने तो जो बात करनी है वो बिल्कुल बाज़ औक़ात ऐसी नंगी बात होगी कि वो बुरी लगेगी किसी को। तो सोशल मीडिया ही एक जरिया है लोगों तक हक बात पहुंचाने का। तो play.pk की जो प्रॉक्सी है वो हमने बिल्ट इन उसमें डाल दी है ताकि लेक्चर्स जो हैं डायरेक्ट जो है वहां से चल सकें। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह अहदीस की तमाम मेन किताबें हमारी वेबसाइट पे अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो गई हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक। उलमाए हरमैन बैरूत और दारुस्सलाम की इंटरनेशनल नंबरिंग, जिसके मुताबिक पूरी दुनिया में अरबी कुतुब और अब उर्दू में भी कुतुब शाया हो रही हैं और इंग्लिश में भी सब के सब, जिसके मुताबिक मकतबतुश शामिल और बाकी अरबी सॉफ्टवेयर बनते हैं। ये जो इंटरनेशनल नंबरिंग है इसको भी समझ लें। अक्सर लोग मुझे ईमेल्स करते हैं तो मैं अब उनको क्या समझाऊं। इंटरनेशनल नंबरिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई आज कोई किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे कोई किताब लिख दी है। असल में इमाम बुखारी ने या इमाम मुस्लिम ने या बाकी आइमा ने जो अहदीस की किताबें लिखी थी उनमें अहदीस की नंबरिंग नहीं थी। इवन कुरान पाक में भी आयात की नंबरिंग बाद में हुई है। आप अगर वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो नुस्खा है, जिसके जो इमेजेस जो है वो नेट पे अवेलेबल है, वो पढ़े तो उसमें आयात की नंबरिंग नहीं होती है। ये नंबरिंग बाद में आसानी के लिए की गई। तो बुखारी और मुस्लिम की नंबरिंग भी बाद में हुई। अब नंबरिंग में बाज़ औक़ात ये होता है कि बीच में सहाबा के अक़वाल भी आ जाते हैं, तो कोई उसको नंबर दे देता है, कोई उसको हदीस के ज़ैल में उसी नंबर में रखता है। बाज़ औक़ात जिस तरह सही बुखारी में अगर आप 1390 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक निकालेंगे तो उसमें 3-4 हदीसें एक ही नंबर पे आती हैं, क्योंकि कुछ अक़वाल भी हैं उसमें ताबईन के। तो इस हवाले से फिर नंबरिंग का इख्तलाफ शुरू हो गया, तो इसको स्टैंडर्डाइज किया बैरूत ने। बैरूत दुनिया में वो अदारा है जिसके पास कॉपी राइट्स हैं अहदीस की किताबों के और इवन तसव्वुफ की किताबों के, फिका की किताबों के। वहां पर कलमी नुस्खे हजार साल पुराने मौजूद हैं। इवन अल अज़हर यूनिवर्सिटी के लोग भी वहां से वो नुस्खे हासिल करते हैं। कलमी नुस्खे बुखारी और मुस्लिम के सैकड़ों साल पुराने मौजूद हैं, उनके पास कॉपी राइट्स हैं और वहां से अरबी कुतुब शाया होती हैं बैरूत से। और उसी को फिर अरब के लोग भी, उलमाए अरब भी कॉपी करते हैं। सऊदी अरब में भी, पाकिस्तान में भी दारुस्सलाम वाले जो इंटरनेशनल लेवल का अदारा है पूरी दुनिया के अंदर, दारुस्सलाम से बड़ा इदारा इस हवाले से इंग्लिश और उर्दू के एतबार से नहीं है जो प्रिंटिंग का काम कर रहा हो, तो वो भी उसी को कॉपी करते हैं बैरूत को। तो उन्होंने इसको फिर स्टैंडर्डाइज कर दिया एक दफा कि ये नंबरिंग है। तो उसमें उन्होंने अहादीस के नंबर्स दे दिए। मैंने डिटेल के साथ जो है वो इन अहादीस का तारुफ मसल नंबर 36 ज़ईफुल अस्नाद और मन घड़त अहादीस का फितना उसमें बताई है। ये किताबें कौन कौन सी हैं, उनमें कितनी कितनी अहादीस हैं, आज मान ली कि मैं डिटेल में जाऊं। बहरहाल उन्होंने वो नंबरिंग स्टैंडर्डाइज कर दी है। अब अगर वो, मैं अक्सर हवाला देता हूं तो इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक देता हूं, और लोग वो अपने तर्जमे पढ़ रहे होते हैं, वो कहते हैं नहीं उस नंबर पे नहीं है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल नंबर है, आपको ना मिले तो मुझे बताएं, उस किताब में होगा। ये नहीं होगा कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस की को अलग अलग किताबें हैं बुखारी मुस्लिम। नंबरिंग में फर्क हो सकता है, चैप्टर में फर्क नहीं होगा, बाब में फर्क नहीं होगा। हाँ, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। कोई इकबाल को नंबर देगा, ज़ाहिर है उसके नंबर बढ़ जाएंगे, कोई नहीं देगा तो वो कम हो जाएंगे। तो अब जो इंटरनेशनल नंबरिंग है वो बुखारी में भी 7563 अहादीस है और मुस्लिम में भी 7563 है। उन्होंने इस तरह उसकी नंबरिंग की है कि बुखारी और मुस्लिम की नंबरिंग एक रखी है उन्होंने। तो अब वो नंबरिंग पे अगर आप तलाश करेंगे तो हमने वो इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक इंग्लिश और उर्दू में अपनी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे वो अपलोड कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किताबें अब मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा जामिया तिर्मिज़ी भी, सुनन अबी दाऊद भी, सुनन निसाई, सुनन इब्न माजा, मिशकातुल मसाबीह, अलमुत्ता इमाम मालिक, मुस्नद अहमद, इंशाल्लाह मुस्नद शाफी भी हो जाएगी, सही इब्न खुज़ैमा। और इसमें कोई मुझे आर नहीं कि दुनिया में इस वक्त मुसलमानों की सबसे बड़ी लैंग्वेज अगर कोई बन चुकी है तो वो उर्दू लैंग्वेज है। और तकरीबन तमाम का तमाम इल्म जो है वो अरबी से उर्दू में ट्रांसफर हो चुका है।
इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर चीज़ें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा भी इंशाल्लाह प्रिंटिंग में जा चुकी है, वो भी आने वाली है। तो मेन किताब में सब की सब अवेलेबल हैं। अरबी में जो सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है मकतबत शामिला, और उर्दू में भी लाहौर की एक पार्टी है जिसने बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया है, ईजी कुरान हदीस, जिसमें कुतुब सित्ता भी मौजूद है, मुस्नद अहमद, सुनन दारमी और मिशकातुल मसाबी भी मौजूद है, जो उर्दू में है। उसमें सर्च भी उर्दू में हो जाती है, जिस तरह के मकतबत शामिला में अरबी में आप सर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने ये सब की सब अपलोड कर दी हैं। तो अगर किसी को इस हवाले से हदीस ना मिले तो मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उसको वो चैप्टर उसके पास जो मौजूद होगी उसका बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो कुरान हकीम वाला काम अब आखिर में रह गया, तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी कुरान पाक के तर्जुमे हम तमाम मुकातबे फ़िक्र के इंशाल्लाह, बरेलवी, देवबंदी, सलफ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्यो, इस तरीके से मौलाना मदूदी का तर्जुमा और बाकी जितने भी बड़े बड़े तर्जुमे इंशाल्लाह सब के सब वो इजी कुरान और हदीस सॉफ्टवेयर में मौजूद है। हमारे पास भी इंशाल्लाह PDF फॉर्म में आ जाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर इस हवाले से इंशाल्लाह ताला। तो भाइयों, इस हवाले से मैं पर्सनली तौर पर उन भाइयों का और उन बहनों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने दावत व तबलीग के हवाले से हमारी बड़ी मदद की है इस पैगाम को पहुंचाने के एतबार से, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए हो या फेसबुक के ज़रिए हो या व्हाट्सएप के ज़रिए हो या किसी और मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए। और इसमें खुसूस बिलखुसूस हमारे उस्मान भाई, जिन्होंने 2009 के अंदर हमारा जो यूट्यूब का चैनल बनाया था 720085, उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पे इस हवाले से मेरी मदद की। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और उसके बाद हमारे जो अमानत भाई हैं, ये भी भाई रिवर्ट हुए थे। उस्मान भाई, अमानत भाई भी अंधाधुन पैरवी का अंजाम रिसर्च पेपर पढ़ के रिवर्ट हुए थे। उन्होंने अपनी शौक से, चूंकि उनका काम यही था, ahlusunnatpak.com वेबसाइट जो है 2011 दिसंबर के अंदर उन्होंने अपने शौक से बनाई और इसको लॉन्च किया था। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और इस हवाले से मैं आखिर में पर्टिकुलरली दो भाइयों का जिक्र ज़रूर करूँगा जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे इस दावत हक़ को पहुँचाने के एतबार से उस काम को एपेक्स तक पहुँचाया है। और इसमें पहले नंबर पे मैं दुआए खैर करता हूँ हमारे फरहान भाई के लिए। फरहान भाई खड़े हो जाएं, अपनी शक्ल दिखाएं सारे भाइयों को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से बहुत मेहनत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ahlusunnatpak.com पे अपने शौक से काम किया, सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए ahlusunnatpak.com पे, और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको उसमें सारे ऑप्शन आ जाएंगे, 3GP फॉर्मेट में करना है, मोबाइल फॉर्मेट में, ऑडियो में MP3 में करना है या PC फॉर्मेट में करना है, सारे फॉर्मेट में आप डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के लिंक के बगैर भी। उस वेबसाइट के ऊपर ये सारे के सारे लेक्चर्स और रिसर्च पेपर्स और बुक्स इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर दी हैं। तो ये पाकिस्तान से हमारे फरहान भाई, हमारे अपने जेलम शहर के, इनकी ये खिदमत है। और साथ ही साथ मैं ज़रूर शुक्रगुजार हूँ, इंडिया में भी हमारे एक भाई हैं जिन्होंने सही जिसे कहते हैं ना, पूरे पैशन के साथ, और उनकी उस पैशन की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे भी हौसला दिया मजीद इस दावत के काम को करने का। और वो इंडिया के दिल्ली शहर से, यानी उनके कैपिटल सिटी से, दिल्ली भी कहते हैं उसको, हमारे फैसल भाई हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फरहान भाई ने तो हमारी वेबसाइट का काम किया और यूट्यूब पे ये लेक्चर्स अपलोड करते हैं। तो उन्होंने दूसरी जो फेज़ है, यानी कि फेसबुक के हवाले से और व्हाट्सएप के हवाले से उनकी बड़ी खिदमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अकाउंट चला रहे हैं मेरे नाम पर, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम पर। जिस तरह के यूट्यूब का चैनल हमारे फरहान भाई इस पे लेक्चर्स अपलोड करते हैं, तो उन्होंने फेसबुक पे जो अकाउंट बनाया और उस पेज को वो अल्हम्दुलिल्लाह रन करते हैं। तो इसमें मैं बात करूंगा कि ये देखें, रिलीजन की बरकत है, इस्लाम की, कि कोई दिल्ली में बैठा है इंडिया में और कोई इस्लामाबाद में है, तो दोनों के दिल एक है। ये इस्लाम की बरकत है ना जी। मुसलमान दुनिया में जहां कहीं भी हो उसका दिल इकट्ठा धड़कता है। तो हम ये दुआ करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान भी इस हवाले से इकट्ठे हो जाए और अमन की आशा इस हवाले से चले कि हम लोग अपने गरीब अवाम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें बजाय लड़ाई झगड़ा करने के। जिस तरह मुसलमानों के दिल इकट्ठे हैं, और इस्लामाबाद ज़ाहिर है, मैं चूँकि 15 साल से इस्लामाबाद में हूँ, इस्लामाबाद भी मेरा शहर है और नेटिव सिटी तो जेलम है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक का एड्रेस हो या व्हाट्सएप की वीडियोस, ये फैसल भाई चलाते हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और इसके अलावा सैकड़ों लोग, जितने भी पूरी दुनिया में हज़ारों लोग हैं, और मुझे बड़ी तसल्लियाँ ईमेल्स के ज़रिए देते हैं कि जी हम तो इतने लोगों को ये काम करते हैं। इवन मतलब वो इन लेक्चर्स की को तैयार करके इनमें से आगे भी लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। बाद लोग उसी की
वीडियोस दिखाते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सबके लिए मैं वो दुआ करता हूँ जो इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन दुआ है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और ये दुआ कुरान में भी आई सूरतुल बकरा के अंदर। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। सही बुखारी में 6399, सही मुस्लिम में 6840। अनस इब्न मालिक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और दुआ करें या ना करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ यही हुआ करती थी, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हमें इस दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा, और सबसे बड़ी आखिरत की भलाई क्या, वक़िना अज़ाबन नार, दोज़ख के अजाब से हमें बचा ले। आमीन। अल्लाह ताला इस दुआ को हम सब भाइयों के हक में और जो लोग भी दावत का काम कर रहे हैं उनके हक में कबूल मंजूर फरमाए। भाइयों, मेरी अपनी क्लैरिफिकेशंस भी थी कुछ इन चीज़ों के हवाले से, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। 11 अक्टूबर 2014 को मैंने मसला नंबर 100 के आखिरी 15 मिनट में ये रिकॉर्डिंग करवाई थी और उसमें मैंने कुछ और मज़ीद क्लैरिफिकेशंस भी अपने हवाले से दी हैं, उसके अंदर मौजूद हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये आज मैंने जो इस हवाले से गुफ्तगू की और ये हमारी जो गुफ्तगू उसमें मैंने की थी, वो फरहान भाई इसको अलहदा से ना मसला नंबर 108 के नाम से ना मेरी क्लैरिफिकेशन सब की सब जो है ahlusunnatpak.com का तारुफ, इसको अलग से अपलोड कर दें। आज वाला लेक्चर तो 107 होगा और ये वाला इंशाल्लाह 108। बहरहाल इस हवाले से जिसको कोई सजेशन देनी हो, कोई मशवरा हो वेबसाइट के हवाले से, तो मेरा ईमेल एड्रेस है mirza_95@yahoo.com। उस पर ईमेल करके मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर कोशिश करता हूँ ईमेल्स का जवाब दूँ। बाज़ औक़ात मसरूफ़ हूँ तो मैं फ़ोन भी नहीं सुन सकता और ईमेल्स भी मुश्किल हो जाती हैं, वो सैकड़ों तक पहुँच जाती हैं क्योंकि मसरूफियत होती है। दर्स के हवाले से ये तैयारी करनी है, अब ये मैंने जो आज का दर्स तैयार करना था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाल जवाब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर देता हूँ और बाद लोग जो है वो वहम निकालने के लिए 3-3, 4-4 ईमेल्स इकट्ठी डाल देते हैं कि शायद पता नहीं इसने पढ़ी नहीं है। तो वो कम अज़ कम मुझे 24 से 48 घंटे ज़रूर दिया करें ईमेल्स के जवाब के एतबार से। अब अल्लाह का नाम लेकर हमारे अभी 20 मिनट तकरीबन बाकी हैं, इंशाल्लाह हम वो 20 आयात इंशाल्लाह कवर कर लेंगे क्योंकि मैंने साथ साथ तर्जुमा वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इंशाल्लाह। तो एक दफ़ा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह यूसुफ निकाल लीजिए अपने ब्लू वाले कुरान पाक में, सूरह यूसुफ पारा नंबर 12, सूरत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, ये हुरूफ मुक़त्तिआत हैं। इनका तर्जुमा अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राज है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, बेशक ये रोशन किताब की आयात है। ये रोशन किताब से मुराद लोहे महफूज भी हो सकती है क्योंकि उसी लोहे महफूज से ये कुरान भी नाजिल हुआ और ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट यानी तौरात और इंजील भी नाजिल हुए, और ये फी नफ्सी ही कुरान भी मुराद हो सकता है। ये रोशन किताब यानी बिल्कुल वाज़े आयात है, कोई एम्बिगुअस नहीं है, कोई अल्लाह ताला ने इसमें अपना इल्म नहीं झाड़ा, बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला ने आसान पैराहे में बात की है। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर यह कुरान अरबी जुबान में नाजिल किया है ताकि ए मक्का के रहने वाले लोगों तुम इस किताब को समझ सको, कम्युनिकेशन गैप कोई ना हो, चूंकि वो अहले अरब थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत खासा अरब की तरफ हुई है और उन्होंने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन बर्पा करनी थी जो उन्होंने चंद सालों में कर भी थी। तो जब तक उनका ईमान कन्विक्शन वाला नहीं होगा, लोगों को किस तरह बुलाएंगे? तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में रसूल को उठाया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं में पैदा हुए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह का एहसान हुआ है मोमिनीन पर कि उन्हीं में से, उनकी जानों में से एक रसूल को उठाया जो हमारी आयात उन पर तलावत करते हैं और उनको पाक करते हैं और उनको किताब व हिकमत की तालीम देते हैं, और इससे पहले वो लोग खुली गुमराही में थे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा अल कुरान, तो अरबी में ये नाजिल हुआ
नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम तुमसे एक बड़ा ही बेहतरीन बयान करते हैं। ये अब कसस का लफ्ज है, ये किसस लफ्ज नहीं, किसस कहते हैं किस्से को, ये अहसनल कसस है, बेहतरीन बयान, बेहतरीन नरेशन। बिमा औहैना इलैका हादल कुरान, और ये वही कर रहे हैं ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके मानने वालों की तरफ इस कुरान के जरिए ये वाकया, ये बयान। व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस किताब के नुज़ूल से पहले इस वाक्य से बेखबर थे। आपसे 2000 साल पहले का वाकया है। यह आपकी नबूवत की दलील है कि आपको अल्लाह ताला ने वही के जरिए यह बात बताई है। और अब साथ ही वो वाकया शुरू हो रहा है। इज़ क़ाला यूसुफ लि अबी, वो वक्त याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा। यह उस वक्त तकरीबन 16-17 साल उम्र थी यूसुफ अलैहिस्सलाम, अभी लड़कपन में थे। उन्होंने ख्वाब देखा और उन्होंने अपने बाप के साथ इसका जिक्र किया। इससे अंदाजा लगाएं कि बाप बेटा की क्या फ्रैंकनेस थी कि वो अपनी इस लेवल की बातें भी डिस्कस करते थे। इज़ क़ाला यूसुफ लि अबी, जबकि यूसुफ ने अपने बाप से कहा, सैयदना याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा, ऐ मेरे अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है 11 सितारों को, वशम्स वल कमर, और सूरज को और चांद को, ये मैंने देखे हैं। रअयतुहुम ली साजिदीन, क्या देखता हूं कि वो मुझे सब के सब सजदा कर रहे हैं। और इसकी हिकमत फिर बाद में जाहिर हुई। ये सूरज से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम और चांद से मुराद उनकी वालिदा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो है तो सौतेली वालिदा थी, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी। और ये 11 भाई थे और 12 में खुद, इन्हीं से वो 12 कबाइल बनी इसराइल के चले। तो इन्होंने फिर सजदा ताजीमी किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो इस उम्मत में हराम हो चुका है, अगली उम्मतों में जायज था। आदम अलैहिस्सलाम को भी फरिश्तों ने किया। सुन्न नबी दाऊद और सुन्न इब्न माजा में यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदे को जायज समझता, सजदा इबादत को नहीं, सजदा इबादत तो हमेशा अल्लाह ही के लिए रहा है, सजदा ताजीमी को, तो बीवियों से कहता कि वो अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ने उनको दिया है। तो सजदा ताजीमी की हुर्मत जो है वो अहदीस में आई है, कुरान में नहीं आई। लिहाजा ये बहुत बड़ी एक समझ लें कि इल्मी फक्की है और एंटी वैनम है, लॉजिकल आंसर है मुनकरीन हदीस के लिए कि उन्हें कहीं कुरान से सजदा ताजीमी की हुर्मत साबित करें। कुरान में तो सजदा ताजीमी का जिक्र आता है, तो अहदीस में इसका बिल्कुल वाज़े बयान आया कि सजदा ताजीमी अल्हम्दुलिल्लाह अब हराम है। और इसमें मैं एक जुमला बोला करता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से अल्लाह ताला ने इस उम्मत के अंदर सजदा ताजीमी को हराम करके तौहीद को आला दर्जे पर फायज कर दिया। और बिल्कुल इस तरीके से खत्म नबूवत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कशफ और इल्हाम के दरवाजे को भी क़यामत तक के लिए बंद कर दिया। वरना तो कोई भी दावा कर सकता था। गुलाम अहमद कादियानी ने दावे किए तो उसने सूफिया के वो जो कशफ है उनको दलील बनाया। तो इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की है। मसला नंबर 6B, कशफ और इल्हाम से मुतल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। खत्म नबूवत की वजह से कशफ और इल्हाम क़यामत तक के लिए खत्म, और इसी तरीके से तौहीद कामिल हुई है, सजदा ताजीमी भी हराम हो गया है इस उम्मत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्बा जान मैं देखता हूं कि वो 11 सितारे जो हैं और सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। क़ाला या बुनैया ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक, तो वो बड़े समझदार थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम याकूब अलैहिस्सलाम। वो समझ गए कि मेरा ये बेटा है उन 12 बेटों में से जिसको अल्लाह ताला ने अब चुन लिया है और नबूवत का ताज उसके सर पर सजाना है, और यहां से फिर बनी इसराइल का ये मामला आगे चलना है। ये है वो मेरा बेटा। तो कहा कि ए बेटा, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिक फयकीदू लका कैदा, वो तेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर करेंगे। वो भी बड़े सियाने सन, तो वो हसद करेंगे, क्योंकि हसद की आग तो भड़क सकती है। अब ये नबी के बेटे हैं, सहाबी हैं, जाहिर है वो नबी के बेटे हैं, उन पर ईमान लाने वाले हैं, सहाबी भी हैं और बेटे भी हैं। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है, उसके साथ मामला तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये कोई माज़अल्लाह सहाबा की तौहीन नहीं हो गई है। और जहां हम कोई वाकयात बयान करते हैं सहाबा के गुस्ताख, तो ये गुस्ताखी नहीं हुई है कि उनके बारे में ये बात हुई है। हाँ, इसके बाद लाम तान करना वो हराम है, बयान करना कोई हराम नहीं है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन,
बेशक शैतान तो है ही इंसान का खुला दुश्मन, ज़ाहिर इंसान को शैतान वर्गलाएगा। तो तेरे भाई जो हैं अगरचे नबी के बेटे हैं, मेरे सहाबा हैं, लेकिन शैतान तो उन पे हावी हो जाएगा और वो तेरे खिलाफ कोई चाल चलेंगे या यूसुफ। वो कज़ालिका यजतबी का रब्बु का व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, और इस तरीके से अल्लाह ताला तुझे चुन लेगा ए यूसुफ और तुझे सिखा देगा बातों की गहराई का इल्म। तअवीलिल अहादीस, इससे मुराद सिर्फ ख्वाबों की ताबीर नहीं है, इससे मुराद है बातों की गहराई में उतरना। तावील, ताबीर का लफ्ज ही नहीं इस्तेमाल हुआ, हालांकि ताबीर भी अरबी का लफ्ज है। इसमें तावील बातों की गहराई का इल्म यानी हिकमत अता फरमाएगा। वयुतिम्मु निअमतहु अलैका, और तुझ पर अपनी नेमत को तमाम करेगा। व अला आली याकूब, और याकूब पर, याकूब की औलाद पर यानी मेरी औलाद पर, यानी तुझे अल्लाह ताला ने मेरी औलाद में से उन 12 बेटों में से चुन लिया है। कमा अतम्महा अला अबवैक, जिस तरह के उसने अपनी नेमत तमाम की थी तेरे अबाओ अजदाद पर, मिन कब्ल, इससे पहले, इब्राहिम पर, इब्राहिम व इसहाक, और इसहाक पर। अब देखें कितनी आर्जी, अपना नाम ही नहीं लिया इसमें। कहना तो ये था कि तेरे बाप याकूब पर और उनके बाप इसहाक और उनके बाप इब्राहिम पर। तो ये एक पैगंबर की जो है वो आजिज़ी होती है अल्लाह के हुजूर। उन्होंने अपनी कोई बड़ाई नहीं बयान की। अल्लाह ताला तुझ पर नेमत तमाम करेगा मेरे बेटे, जैसा कि नेमत तमाम की इससे पहले तेरे अबाओ अजदाद में इब्राहिम और इसहाक पर। इसके बाद तो कहना चाहिए था ना और तेरे बाप पर भी, लेकिन उनकी आजिज़ी आप देखें। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब इल्म वाला है और हिकमत वाला है। उसे पता है कि उसने, उसकी हिकमत का तकाजा है कि तुझे 12 बेटों में से उसने चुन लिया है। अब इससे ये बात पता चली कि यानी पैगंबर खुद भी को किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकता, अल्लाह ताला खुद चूज करता है पैगंबरी के लिए किसी को। यानी अपना खलीफा नहीं वो किसी को खुद ऐसे बनाएगा जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा मामला नहीं होगा। लक़द कान फी यूसुफा व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के इस वाक़े में सवाल करने वालों के लिए बहुत बड़ी इबरत की निशानियां हैं। यानी वो सवालात आने शुरू हो गए थे ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो शाम में थे, तो इब्राहीम की औलाद मिस्र कैसे पहुंच गई, और अगर मिस्र पहुंची तो मिस्र से फिर वापस कैसे शाम तक पहुंची। तो ये सवाल जो यहूदी कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चेक करने के लिए, तो अल्लाह फरमाया ये थोड़ी तसल्ली मैं करवाना वहां, हर शय जड़ी खोल के बयान की जाएगी। इज़ क़ालू लयूसुफु व अखू, जब भाइयों ने आपस में कहा कि यूसुफ और उसका भाई बिन्यामीन, जिनका बाद में जिक्र आएगा, ये एक वालिदा से थे और बाकी जो हैं वो 10 भाई जो हैं वो दूसरी से थे। अहब्बु इला अबीना मिन्ना, वो हमारे वालिद मोहतरम को हम 10 भाइयों से बढ़कर महबूब हैं, ये 2 भाई। वो नहनु उस्बा, जबकि हम जो हैं वो बड़ी जमात है, और कबायली सिस्टम में बेटे जो हैं वो बहुत बड़ी ताकत होते थे। तो हम 10 हैं एक तरफ और ये 2 बड़े महबूब हैं। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारे जो वालिद मोहतरम हैं वो तो इनकी मोहब्बत में बिल्कुल डूब चुके हैं। अब यहां लफ्जी तर्जुमा पता क्या बनता है कि हमारा बाप गुमराह हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं था, क्योंकि वो सहाबा थे, औलाद भी थे। अगर ये बात करते तो काफिर हो जाते, अगर ये बात कर देते नबी के बारे में। तो इस आयत के तहत इमाम अहमद बरेलवी साहब का जो तर्जुमा है ववजदा का दौलन फहदा, वो बिल्कुल परफेक्ट है। वहां पर कई लोगों ने यह तर्जुमा किया नबी तुम्हें गुमराह पाया तो हदायत की, तो अहमद बरेलवी साहब ने क्या तर्जुमा किया, ए नबी हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो आपको दर्जे कमाल तक पहुंचा दिया। तो लोग कहते हैं ये दौल का तर्जुमा अहमद बरेलवी साहब ने गुमराह नहीं किया, ये तो लफ्जी तर्जुमा गुमराह है। तो यहां करें ना तर्जुमा गुमराह, तो सबसे पहले तो ये साहबा काफिर हो जाएंगे, उनके 10 बेटे। और आप जरा खुद भी सोचें, अपने बाप की मोहब्बत के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो ये कहेंगे हमारा बाप तो बड़ा गुमराह हो गया हुआ है। ये बनेगा कि हमारा बाप इनकी मोहब्बत में डूब चुका है। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन। अब वहां पर भी आ जाए हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ववजदका ज़ालन फहदा, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, आप गारे हरा में हमारे लिए जाकर बैठे, तो हमने आपको दर्जे कमाल तक पहुंचा दिया इस किताब के जरिए। ठीक है, जो सूरह अशूरा का आखिरी रुकू है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के नज़ूल से पहले
ना तो आप किताब के बारे में जानते थे, ना ईमान की तफसीलात। इस किताब के जरिए हमने आपको उस दर्जे कमाल तक पहुंचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इस हवाले से मेरी डिटेल गुफ्तगू भी है। मसला नंबर 88A और 88B, असमत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर शुबहात का, उस अकीदे पर शुबहात का तहकीकी जायजा तकरीबन 3.5 घंटे की, वो सुन सकते हैं कि नबी जो है वो अल्लाह की हिफाजत में होता है, उस पर कभी गुमराही नहीं आती। और फिर सूरह अन-नज्म में नहीं आया मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं और ना कभी बेराह चले, वहां भी आया दल्ला। तो ये दलाल का मैंने ये उधार था, बड़े अरसे से मैं सोच रहा था कहीं पर ये दाल का तर्जमा करूंगा, हालांकि ये सूरह फातिहा में भी आता है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वहां हम क्या तर्जमा करते हैं, अल्लाह जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह है उनके रास्ते पर ना चलाना। लेकिन जब नबी के रेफरेंस से ये बात आएगी तो यहां गुमराह नहीं होगा, यहां होगा मोहब्बत में डूब जाना आखिरी दर्जे में। लेकिन जाहिर है कि नबी गुमराह नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता, वो मजजूब नहीं होता, वो अल्लाह की हिफाजत में होता है, वो शुक्र में नहीं जाता, वो साहब में नहीं जाता। जैसा कि सूफिया के बातिल अकायद हैं इस हवाले से, जो मैंने मसला नंबर 71B में कशफुल माजूब के हवाले से, उन्होंने पकड़कर दाऊद अलैहिस्सलाम को साहब में साबित किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुक्र में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी सैयदा ज़ैनब के साथ जो है वो एक स्कैंडल भी लिख दिया माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कशफुल माजूब में, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। मसला नंबर 71B में मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा उसमें बयान किया है। तो हमारे वालिद मोहतरम जो है वो खुली गलती के शिकार हैं। उक्तुलू यूसुफ, कत्ल कर दो यूसुफ को। ये भाई हैं जनाब, बाप की मोहब्बत के लिए कत्ल कर रहे हैं। अवितराहू अर्दा, या इनको किसी दूर सरजमीन में फेंको, यानी बाप की नजर से दूर कर दो ताकि उनकी तवज्जो हमारी तरफ हो जाए। यखलू लकुम वजहु अबीकुम, ताकि तुम्हारे बाप की मुकम्मल तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए। व तकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, और जब ये हम गलती कर बैठेंगे गुनाह, उसके बाद फिर हम नेक बन जाएंगे। देखें वही मेंटालिटी, यानी तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना, पहले एक काम पा लो फिर तौबा कर लेंगे। अब यहां तो नहीं अल्लाह तो हाँ तौबा कबूल हो जाएगी इस तरीके से करने से, नहीं। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना बहुत बड़ी बगावत है, जो मैंने पिछली दफा बताया मसला नंबर 106 के अंदर। लेकिन एक शरीफुन नफ्स भाई भी था इनमें से, लावी जिसका नाम था, सबसे बड़ा भाई था यहूदा। उसने नहीं कहा, वो तो बड़ा बुग्ज में भरा हुआ था। अब यहूदी जो है वो पर्टिकुलर लफ्ज फिर वहां से चला, यहूदा बड़े भाई, हालांकि ये यूसुफी के लाना चाहिए था इनको, जिनसे आगे मामला चला तो ये यहूदी उस यहूदा भाई से। बहरहाल वो जो सेकंड था ना लावी, उसने कहा काल काइलुम मिनहुम, उनमें से एक भाई ने कहा ला तख्तुलू यूसुफ, देखो यूसुफ को कत्ल ना करो, आखिर हमारा भाई है। दिल पसीज गया। वालकूहु फी गयाबतिल जुब, इसको किसी गहरे तारीक कुएं में छोड़ दो, ऐसा कुआं जो पानी भरने के लिए इस्तेमाल होता था उस जमाने में भी और अभी तक इस्तेमाल होता रहे हैं। ये हमारे जो जेलम शहर में किला रोहतास है, उसमें जो वो शेरशाह सूरी ने इतना बड़ा कुआं, जिसमें हाथी भी सीढ़ियों से उतर के साइड से और रास्ता बना हुआ है, पानी पीते थे। तो उस वक्त भी इस तरीके से काफिलों के लिए रास्तों में कुएं खोदे जाते थे जिनमें पानी होता था, ऊपर से डोर लटका के, तो उनमें नीचे ताकचे भी बने होते थे। तो उस ताकचे में किसी में बिठा दो, तो उसको यल्तक़ितहु बादु सय्यारा, तो उसे कोई यहां से जो सय्यारा कोई ग्रोह गुजर रहा होगा, कोई राह चलता मुसाफिर, वो उठा लेगा। ये सय्यारा हम जो है वो लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, अरबी का लफ्ज है ये, तो सफर के लिए इस्तेमाल होता है। ये सफर की जो चीजें हैं, गाड़ी के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। इन कुंत फाइलीन, अगर तुमने कुछ करना ही है तो तुम जो हो इसको वहां पर डाल दो, उस कुएं के अंदर। कोई आएगा पानी भरने के बहाने तो ले जाएगा। कालू या अबाना, अब ये उन्होंने जनाब पूरी प्लानिंग कर ली। अब जनाब इस प्लानिंग को अमली जामा पहुंचाने के लिए वो सब के सब जो है वो मेसने से बन के अपने बाप के पास आए, याकूब अलैहिस्सलाम के पास, और कहा या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ, क्या बात है कि आप यूसुफ के बारे में हम पर इतबार ही नहीं करते। व इन्ना लहू लनासिहून, बेशक हम तो उसके बड़े सच्चे खैर ख्वाह हैं। यानी आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे, हम जाते हैं, जाकर खेती बाड़ी करते हैं, बाहर ब्यावानों में घूमते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन आप यूसुफ को हमारे साथ नहीं भेजते। क्या बात है, हम तो हालांकि उसके बड़े जो है वो तरफदार हैं। अरसिलहु माना गदन, आप इस तरह कीजिए कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। यरता व यलअब, ताकि वो हमारे साथ खाए पिएगा भी और खेले कूदेगा भी।
थोड़ी आउटिंग हो जाएगी उसकी, पिकनिक मना लेंगे, खाए पिएंगे और खेलेंगे भी। इससे मतलब इससे ये कुरान से ये साबित हुआ कि पिकनिक मनाना कोई गुनाह नहीं है। मौलवियों को जो हैजा हो जाता है ना, ये नबी जो है वो पिकनिक के लिए अपने बेटे को भेज रहा है बाहर, पिकनिक नहीं है, लेकिन वो पिकनिक में बेहयाई का तूफान बदतमीजी नहीं होना चाहिए। वैसे कहीं जाएं दूसरे इलाके में, नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, जैसे हमारे कराची के लोग पंजाब में मरी में आते हैं, तो इसमें या इस तरीके से KPK में जाते हैं, स्कर्दू में, सवात में, कागान नारान, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहयाई ना हो, इस हवाले से जरूर गौर व तफक्कुर करना चाहिए। व इन्ना लहू लहाफिजून, और हम, आप फिक्र ना कीजिए, हम बड़ी हिफाजत करेंगे उसकी। जब ये इस तरह की जो बातें कर रहा होता है ना, वो पहले ही डाउटफुल अपने आप को कर लेता है। आप पता ना, घर में कोई नुकसान करे ना, तो वो अगर कोई वालिद आके पूछे ना ये नुकसान किसने किया, तो जिसने वो नुकसान किया होता है सबसे पहले बोलता है कि अब्बा जी मैं नहीं ये था। तो ये वो यकीन दिलाने के लिए ना, तो उन्होंने कहा जी हम बड़ी हिफाजत करेंगे, हम बड़े खैर ख्वाह हैं, आप बेफिक्र हैं, टेंशन नहीं लेनी है बाजी, कोई मसला नहीं, देखो असी 10 भरावां हिफाजत करांगे। क़ाल इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये गम खाया जा रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि तुम इसे ले जाओ ही अपने साथ, व अखाफु अन याकुलहु ज़िब, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई भेड़िया इसे खा जाए। ज़ाहिर है कि वो लेके जाते थे अपने मवेशियों के पूरे पूरे रेवर्ड्स को, बकरियों को, उसमें भेड़िए भी हमला करते थे, ज़ाहिर है खुराक हासिल करने के लिए। तो ये छोटा बच्चा है, इस पे भेड़िया कोई हमला ना करते। इससे बात पता चली कि बहुत ही छोटे थे वो, तो उसे कोई भेड़िया ना खा जाए। वह अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम उस वक्त अपने सैर व तफरी में गाफिल हुए हो, पता ही ना चले छोटे प्राणों जनाब नुकसान हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ इसे भेजना नहीं चाहता। अब उन्होंने मजीद यकीन दिलाया। क़ालू लइन अकलहु ज़िब, वो कहने लगे अब्बा जान बिल फर्ज अगर हमारे भाई को भेड़िया खा जाए, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कोई भेड़िया हाथ ला जाए, वह नहनु उसबा, और हम इतनी बड़ी जमात है, इन्ना इदल खासिरून, तो फिर तो हम बड़े ही खसारे में रह गए। यानी असी तो फिर बिल्कुल जीरो हाँ, असी तो फिर किधर दे जवान होए असी, ठीक है जी, असी बिल्कुल नखट्टू होए कि 10 भरा हो भी 10 भाई हो हम, और हमारे भाई को भेड़िया खा जाए और हम वो एक भाई को ना छुड़वा सके। अब इतनी उन्होंने तसल्ली जब दिलाई, तो फलम्मा ज़हबू बिही, बस जब वो उसे पूरा इसरार करके अपने साथ ले गए, वह अजमाऊ, और सब ने ये तय कर लिया, जमा हो गए, ऐ यजअलूहु फी गयाबतिल जुब, के उसको तारीख कुएं में उतार दें, यानी वो पानी के लिए जो उस वक्त कुएं बनाए जाते थे। वह औहैना इलैहि, अब देखें इतना छोटा बच्चा हो, बाज़ रवायतों में आता है 10-12 साल के थे, ज्यादा से ज्यादा मुझे जो उम्र मिली है वो 17 साल है। 17 साल भी कोई इतनी उम्र तो नहीं होती है, इस तरह भाई कर दें बंदा तो मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। और तारीख कुएं में, मतलब 17 साल का किसी बड़े आदमी को भी डाल दें, रात पूरी उसको पता चले मुझे यहां अंधेरे में गुजारनी है, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त फिर ढारस बनाई। पैगंबर का ईमान जो है वो कन्विक्शन वाला अल्लाह ताला शुरू से बनाता है। वह औहैना इलैहि, क्या वो जनाब लम्हात थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के, इस लम्हे पर इंसान पूरी जिंदगी जो है वो, इसके बदले ये लम्हा इंसान को मिल जाता कि रब की तरफ से ऐसा पैगाम आए। तो अल्लाह ताला फरमाता है उस हालत में जब उन्होंने उसको कुएं में, अकेला तारीक कुएं में, बिल्कुल ज़ाहिर अंदर तो अंधेरा, व औहैना इलैहि, हमने उसकी तरफ वही की, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हादा, एक वक्त आएगा यूसुफ ये जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम ये सारे मामलात की खबर इन्हें दे दोगे और जताओगे कि इन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। वहुम ला यशउरून, और उस वक्त उनको खबर भी नहीं होगी कि हम तुम्हें कितने ऊंचे मर्तबे पर फायज कर चुके हुए होंगे। ऐसा वक्त आएगा तुम मिस्र के बेताज बादशाह बन चुके होगे, और ये फकीरों की हैसियत से यही भाई जो है तुमसे गंदम के चंद दाने हासिल करने के लिए आएंगे, और फिर तुम इन्हें खबर भी दे दोगे। अब ये वो वही थी उसी वक्त उस कुएं में आई जिसके से यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कॉन्फिडेंट हो गए। जब अल्लाह ज़ात है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया और वही बेहतरीन कारसाज है। ये दुआ है जो कुरान हकीम में हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से सूरह आल इमरान में आई, और बुखारी में हदीस है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डालने लगे थे उस वक्त उन्होंने कहा था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसीलिए हमने अपने अज़कार वाले कार्ड में, ब्लू कार्ड में ये डाला हुआ है जिक्र। तो बहरहाल आप देखें उन्होंने उस वक्त फिर ज़ाहिर उनकी तसल्ली हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, नबी का ईमान जो है वो फिर मजबूत। वहुम ला यशउरून, और उन्हें शऊर भी नहीं होगा। वजाऊ अबाहुम, और फिर वो आए अपने बाप के पास,
इशा यबकून, इशा के वक्त, रात के वक्त, और रोते हुए, आहो बुका करते हुए। यानी वो जाहिर है वो एक्टिंग कर रहे थे, चीखें मारते हुए आए। कालू या अबाना, कहने लगे हाय अब्बा जी, इन्ना दहबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफा इंदा मताइना, कि हम आपस में जरा दौड़ लगा रहे थे कि कौन आगे निकलता है। यानी हमारे वो रनिंग की आपस में कंपटीशन जारी था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमने अपने भाई को अपने सामान के पास छोड़ा। फ़अकलहु ज़िब, लेकिन हाय अफसोस उसे आकर भेड़िया खा गया। वमा अंता बिमुमिनिन, और अब्बा जान हमें पता है कि आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे। यकीन की तो करन शक्ल तो पता लग जाता है, और नबी तो होंदा ही बड़ा सियाना है। बिमुमिनिन लना, आप हमें यकीन नहीं करेंगे हमारी बात का। वलौ कुन्ना सादिकीन, हम चाहे कितने ही सच्चे हों, आपने नहीं हमें सच्चा मानना। यानी अब वो जाहिर है ये बात जब वो कर रहे होंगे तो इसी से ही पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करके आए। वजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कमीज है उसमें झूठा खून लगाकर, बिदमिन कज़िब, झूठा खून लगाकर ले भी आए कि जी ये कमीज देखें, ये इस पे खून के निशान है। लेकिन चोर अपनी लंगोटी छोड़ के भागता है, तो वो कमीज फटी हुई कोई नहीं थी, जो हमें रवायात से पता चलता है। तो जाहिर है कि वो कौन सा सियाना भेड़िया था कि वो जो खा भी गया और वो कमीज उधर की उधर ही थी। वो जब कमीज दिखाई ना, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि पहले एक्टिंग से और फिर कमीज देख के साथ ही देखे उन्होंने क्या कहा, काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हें कोई गलत काम सुझाया है जो तुमने किया है। फसब्रुन जमील, बस मैं फिर अब सब्र ही करूंगा, और बड़ा एहसन सब्र। यानी उनको ये बात भी पता चल गई कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेरे पे आजमाइश आने वाली है। और इसकी एक हिकमत थी भाइयों, अल्लाह ताला शिर्क नहीं बर्दाश्त करता, ठीक है, किसी सूरत में। इवन खामन नहीं बर्दाश्त करता अपनी बीवी के मामले में, और आजकल तो बीवियां नहीं बर्दाश्त करती हैं। इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी सौकने जो आपस में थी उनके भी मामलात में। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो वालिद मोहतरम थे याकूब अलैहिस्सलाम, वो बड़ी पैशन की हद तक मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला की डिमांड यह है कि अल्लाह इज द टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी भी लम्हे में मखलूक से मोहब्बत उस दर्जे में ना चली जाए कि उसका कोई कंपैरिजन होना लग पड़े। तो अल्लाह ताला ने याकूब अलैहिस्सलाम को फिर 40 साल की जुदाई दिखाई इस हवाले से, उसी बेटे से, ठीक है। और जब आखिर में वो सारे मामलात हो गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनका वो इस हवाले से वो एक हक्कुल यकीन तक पहुंच गए, फिर अल्लाह ताला ने वो बेटा लौटा भी दिया। और बुढ़ापे की उम्र में, उसके बाद भी वो 10-12 साल जिंदा रहे, और याकूब अलैहिस्सलाम को उन्होंने उनकी औलाद को भी देखा, एंजॉय किया। तो उन्होंने कहा मैं अब सब्र करूंगा, यानी अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश आ गई है। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और अल्लाह ताला से ही मैं मदद मांगूंगा ये तुम्हारी इन चक्करबाजियों के मुकाबले में जो तुम मुझसे बयान कर रहे हो। वजाअत सय्यारतुन, तो थोड़ी देर बाद वहां से एक काफिला गुजरा। वो जो काफिले गुजरते थे पानी के लिए, उन्होंने उस कुएं में जो है वो डोल डाला। वो कैसे, फअरसलू वारिदहुम फअदला दलवा, तो उन पानी लेने वाला जो उनमें से एक शख्स था वो आया, और उसने जो है वो अपना जो है वो डोल लटकाया उसी कुएं में। तो जब डोल लटका तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को बता दिया कि आप इस डोल में आप सवार हो जाएं। फिर तो अल्लाह ताला की वही की ताईद साथ साथ रही ना जी, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। तो वो उस डोल को पकड़ के बैठ गए उसी डोल में। जब बाहर खींचा, काला या बुशरा हादा गुलाम, तो उन्होंने काफिले वालों से उसने कहा कि खुशखबरी हो, एक गुलाम हमारे हाथ लग गया है। वो ज़ाहिर गुलामी का सिस्टम था, वो तो गुलाम मुफ्त में मिला है तो बेचेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। वअसर्रूहु बिदाअ, और उन्होंने उसे एक दौलत समझकर छुपा लिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला है कि वो क्या कर रहे थे। यानी अल्लाह फरमा रहा है ये सब कुछ हमारी निगरानी में हो रहा था। ये अल्लाह ताला की पूरी प्लानिंग थी, एक तकदीर का गलबा था कि उनको कहां पहुंचाना है, मिस्र में, जो उस वक्त की सबसे बड़ी बादशाहत थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हर लिहाज से वो बुलंद पाया लोग थे। वहां पर जाके अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरबियत करवानी थी। लेकिन हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई तरबियत नहीं हुई, उम्मी है।
इसलिए तौरात और इंजील में भी और कुरान हकीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो उम्मी लक़ब कहा गया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। किसी इंसान से कोई तरबियत हासिल नहीं की, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की। वहां पर जाकर वो उस शाही महल में रहे जहां पर डेलीगेशंस आते थे, मीटिंग्स होती थी, दुनिया की सबसे बड़ी वो हुकूमत थी मिस्र की, तो वहां पर उनकी एजुकेशन हुई। लेकिन हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मौजज़ा ये कुरान दिया, इसके जरिए एजुकेशन करवाई खुद। ये बहुत बड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत हासिल है। और मेरा लेक्चर है मसला नंबर 85, कुरान और किताल, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बड़ी खुसूसियात। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला के खूब इल्म में था कि जो वो कर रहे थे। वशरऊहु बिथमनिम बख्सिन दराहिम मादूदा, तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच डाला चंद दिरमों के एवज। जाहिर है जी, मुफ्त का माल है तो उसकी तो कदर कोई नहीं होती ना जी। मुफ्त का माल है तो उन्होंने कहा जिन्ने लब देने लवो, तो उन्होंने बेच डाला। वकानु फीही मिन ज़ाहिदीन, और वो इसी बात पर ही जाहिद हो गए, कनात करने वाले हो गए। जितना पैसा लबदा जी, मुफ्त का माल है, लबे लॉटरी निकल आई है, तो वो इसी पर ही। उनको क्या पता था कितनी बड़ी हस्ती है और मुस्तकबिल में अल्लाह ने इसको किस मुकाम पर फायज करना है, किसी ने सोचा भी नहीं था। करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिमुस्सलाम। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र, और कहा उस शख्स ने, ये पूतीफार इसका नाम था, जो अजीज मिस्र था, यानी मिस्र के बादशाह का समझ लें वजीर आजम था, सबसे टॉप पोस्ट पे था बादशाही निजाम में। हमारे इस सिस्टम में तो वजीर आजम सबसे होता है, हमारी तो ये पोस्ट सिर्फ दिखाने के लिए होती है सदर की, बल वो बादशाह का वजीर था जो अजीज मिस्र, बहुत बड़ी पोस्ट पे, दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर में एक बड़ी पोस्ट पे, पूतीफार। उसने खरीदा यूसुफ को मिस्र में जाकर, जब बेचा गया तो उसने कहा ली इमरती ही, अपनी बीवी से, अक्रिमी मसवा, कि इस बच्चे को खूब इज्जत और एहतराम के साथ ठहराओ। आसा यनफाना औ नत्तखिदहु वलदा, करीब है कि हमें इससे बड़ा फायदा पहुंचे, और हम अगर और फायदा नहीं तो हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। हमारी औलाद भी कोई नहीं है तो हम इसको अपना बेटा बना लेंगे। वकज़ालिका मक्कन्ना ली यूसुफ, तो इस तरीके से हमने अपनी हिकमत से यूसुफ अलैहिस्सलाम को रहने की जगह दे दी। दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर में सबसे बड़े, आप समझ लें कि हेड ऑफिस के जो हेड है उसके घर में, जहां पे मीटिंग्स भी होती थी ताकि वो इल्म हासिल करें, हमने वहां पर रहने का बेहतरीन इंतजाम उनका कर दिया, एलीट क्लास में, आप समझ लें। मक्कन्ना ली यूसुफ, अल्लाह फरमाता है हमने इंतजाम किया, फिल अर्द, जमीन में, वलिनुअल्लिमहु मिन तावीलिल अहादीथ, ताकि हम उसे सिखा दें बातों की गहराई में उतरना। वो किस तरीके से? जाहिर है जब इतने बड़े बड़े डेलीगेशन वहां पर आएंगे, मीटिंग्स होंगी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की साथ साथ तरबियत होती जाती थी। बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े सीनियर लोगों के साथ वो बैठना उठना शुरू हुए, और अल्लाह ताला ने वही के जरिए भी गाइड किया। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, और अल्लाह ताला अपने अमर पर गालिब है। अल्लाह ताला जो करना चाहता है बड़े गलबे के साथ कर गुजरता है। वो भाइयों ने तो उससे जान छुड़ाई, अल्लाह ने उसको कहां पर पहुंचा दिया। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं है। वलम्मा बलगा अशुद्दा, और जब वो अपनी जवानी के जोबन पर पहुंचे, आतैनाहु हुक्मन व इल्मा, हमने उनको हुक्म अपनी तरफ से अता फरमाया, यानी नबूवत अता फरमाई, व इल्मा, और इल्म। अल्लाह के इल्म में तो हमेशा से वो नबी थे, लेकिन मबऊस फिर उस मौके पर हुए। वकज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, और इसी तरीके से हम बदला दिया करते हैं नेकोकारों को, करैक्टर की हिफाजत करने वालों को। तो अब भाइयों, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस महल में पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब उनकी जिंदगी में क्या हालात व वाक़यात आएंगे, अजीज मिस्र की बीवी के साथ क्या मामला हुआ, इसी के साथ जो मां थी, यानी मां की तरह उसने पाला, लेकिन शैतान जब किसी पर हावी हो जाए, और फिर उसके बाद उनका जेल में जाना, फिर जेल से छूटना एक खास वाक़े की वजह से, फिर अल्टीमेटली उनका तख्त पर फायज होना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इंशाअल्लाह। और ये सच्ची कहानी है सुनाने वाली, जो सुनाई जाए। अहसन अल क़सस भी है और क़िसस भी है। इंशाअल्लाह ये हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हक बात मैंने कही, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर मेरे मुंह से जज्बात में कोई बात निकल गई गलत, तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे। हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।